अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं मूवमेंट अगेंस्ट क्राइम्स के ऑफिस में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद काज़मी साहब, जो कि इसके रूहे रवा भी हम इनको कह सकते हैं, प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं। इनकी तरफ चलते हैं, इनसे सवाल करते हैं कि सबसे पहले हम इनसे सवाल तो ये करेंगे कि ये नाम इन्होंने क्या सोच कर रखा, इनको क्या लगा कि इनको ये नाम रखना चाहिए, और कितने अरसे से जो है वो इस NGO को जो है वो ये चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपने जो ये मैक नाम रखा है तो क्या सोच कर रखा है और कितने अरसे से आप इसको चला रहे हैं? देखिए, इस फील्ड में तो मैं तकरीबन 40 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन इस NGO को रजिस्टर्ड मैंने कराया करीब 10 साल हो गए। और मूवमेंट अगेंस्ट क्राइम इसलिए नाम रखा कि हमारे यहाँ दरख्वास्तबाजी, कंप्लेन है, कुछ भी करते रहें, कहीं सुनवाई नहीं होती। क्रिमिनल्स की निशानदही नहीं होती कहीं। क्रिमिनल्स की निशानदही करने के लिए बहुत हौसले की, बड़ी बहादुरी की ज़रूरत है। मूवमेंट अगेंस्ट क्राइम जो है क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ मूवमेंट है। हमें जहाँ भी ये इत्तला मिलती है कि कहीं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं या कहीं जुर्म पाया जा रहा है और कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम उसके ख़िलाफ़ फिर अपनी मूवमेंट शुरू कर देते हैं। अफसरान बाला को लिखते हैं, अफसरान बाला से अगर सुनवाई नहीं होती तो हम कोर्ट कचहरियों में चले जाते हैं। हमारी जो लीगल एड कमेटी है उसमें माया नाज बुकला है, हाई कोर्ट तक के वकील उसमें बेहतरीन अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो हम वहाँ जाके उनको इंसाफ फराहम करते हैं। हमारा असल मकसद तो गरीबों को और ऐसे लोगों को जो इंसाफ जिन्हें मुहैया नहीं हो रहा, मैसर नहीं आ रहा, उनकी पैरवी करना होता है। सही। और क्रिमिनल्स इतने ताकतवर होते हैं कि उनके ख़िलाफ़ मूवमेंट करना आम आदमी का काम नहीं है। उन्हें बड़े हौसले से बड़ा लड़ना पड़ता है उनके लिए। अगर आम आदमी इस जगह पर जाके लड़ भी ले तो उसको बदले में जो है वो या तो फिर उसको जो है मौत की सज़ा मिलती है या उसका पूरा जो घर है वो उजाड़ दिया जाता है। हाँ, ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे ऊपर 2 मरतबा कातलाना हमले हुए। इसी ऑफिस में बैठे हुए मेरे ऑफिस में घुसे हैं लड़के, ढाटे बांध कर मसल्ला, और अंधाधुंध फायरिंग करी है। गोलियाँ मेरे सीने से आर पार हुई हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। उसके बावजूद सर आपने इस फील्ड को जो है वो कंटिन्यू किया। मुझे और हौसला मिला। जब मैं यहाँ पर गोलियाँ मैंने खाई और मैं गया, जिन्ना हॉस्पिटल गया, तो मैं ख़ुद ड्राइव करके गया, तो वहाँ जो डॉक्टर थे ड्यूटी पर, उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देख के कहा कि या अल्लाह, बड़ा मौजज़ा देखा है कि गोलियां आई हैं सीधी दिल की तरफ और निकली हैं ऊपर से, न किसी हड्डी को टच हुई हैं, न कहीं ऐसा कोई नुकसान पहुंचाया है। हार्ट बिल्कुल अपना काम कर रहा था। और मैं दूसरे दिन फिर अपनी ड्यूटी पर था। एक ख़ास बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि गोलियां लगने के बावजूद मैं दूसरे दिन एक हाथ पे पट्टी बंधी हुई थी, गाड़ी ड्राइव करके कोर्टों में भी गया, जेलों में भी गया, जिनसे मेरी कमिटमेंट थी उन कैदियों को भी छुड़ाया। और मेरी एक भी छुट्टी इस ऑफिस में गुज़िश्ता 30 साल से नहीं है। मैं ईद के दिन भी बैठता हूँ, मेरे नाम यहाँ इस पर बोर्ड पर लिखा हुआ है 365 दिन मेरा ऑफिस खुलता है। और इसी तरह मेरे लॉयर्स जो हैं, जो मेरी टीम है, वो भी इसी तरह का दिलजोई से काम करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो पुलिस की एक्टिविटीज़ हैं, या अगर हम बात जेलों की करें, तो वहाँ पर एक अजीब सा माहौल जो है वो देखने को मिलता है। जो बेगुनाह है वो जेल के अंदर है, जो गुनाहगार है वो बाहर घूम रहे हैं और इस आज़ादी से दंदनाता फिर रहा है कि को अगर हम बाहर देखें तो हमें तकलीफ़ होती है, लेकिन हमारी अगर हम अपनी कानून की बात करें तो क्या वाकई हमारा कानून अंधा है? उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, महकमा पुलिस नाअहलों की फ़ौज है। इसमें 500 अहलकारों में एक अहलकार है जो कानून को अच्छी तरह समझता है। बाकी तो सब फार्मूला केस बनाते हैं, ना उन्हें एविडेंस का पता, ना उन्हें कोई तमीज़, ना इन्वेस्टिगेशन की कोई तमीज़, बस रगड़ा देना है, पैसे कमाना है। हराम खोरों की फ़ौज कहता हूँ मैं महकमा पुलिस को। हराम खोर इतने हैं कि आप वो तसव्वुर नहीं कर सकते कि नमाजी परहेजगार, उसने कबाब भी बनाया हुआ है माथे पे 4 इंच का, और वो रिश्वत ले रहा है। एक वजह यह है, रिश्वत देने वाले भी तो हम और आप हैं। रिश्वत देने वाला मजबूर ये होता है कि वो एक तो अमीर तबका है। अमीर तबका तो कैसा भी जुर्म करे उसके ऊपर तो हाथ डालना ही अव्वल तो मुश्किल होता है। दूसरी बात यह है कि उनकी अपनी लाइनें ऐसी होती हैं कि वहाँ तक पहुँचते नहीं। फंसता पुलिस के चक्कर में गरीब तबका है, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में ना इतनी तालीम होती है, ना वो कानून को समझता है, वो डर जाता है।
और वो अपने डर का पैसा देता है। जी, यहाँ पर काज़मी साहब ने बड़ी अच्छी बात की और हक और सच की बात की है। इंटरव्यूज़ मैंने बहुत सारे किए, लेकिन पुलिस के बारे में इतनी दिलेरी से, इतनी बेबाकी से मैंने अभी तक किसी को नहीं बोलते हुए देखा। लोग कहीं ना कहीं हिचकिचा जाते हैं, लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ शो करते हैं कि हम कोई और सा सवाल कर लेते, लेकिन इन्होंने हर चीज़ का पूरा प्रॉपर जवाब दिया। चाहे बात हम कोर्ट की करें, बात हम पुलिस की करें। अब यहाँ पर लेती हूँ मैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद काज़मी साहब से मज़ीद जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी, जी, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पर काज़मी साहब के साथ मौजूद हूँ। यहाँ पर हमने इनसे बहुत सारी बातें भी की, बहुत सारी चीज़ें मैंने इनसे सीखी जो मुझे नहीं पता था, मुझे इनसे यहाँ पर आने के बाद इनसे पता चला। अब बात कर लेते हैं हम सहाफ़त के लिहाज से। तो यहाँ पर बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे भी हैं जिनके पास डिग्रियाँ नहीं हैं, जिनके पास तालीम नहीं है, जिनको सहाफ़त के बारे में ही नहीं पता। उनकी वजह से जो है, जो वाकई सहाफ़ी हैं, जिन्होंने एक टाइम अपना फ़ील्ड को दिया है, एक वक्त दिया है अपना फ़ील्ड को, उसकी वजह से वो बेचारे, उनके लिए जो है वो हमारी जो कानून है वो भी जो है वो एक्शन नहीं ले पाती। जी जी, काज़मी सर, अब थोड़ी सी रोशनी आपने पुलिस पर डाली, फिर उसके बाद आपने जो है वो कोर्टों पे रोशनियाँ डाली। अब थोड़ी सी रोशनी जो है वो हमारी सहाफ़त पे भी डालिएगा कि वो जो सहाफ़ी जिनके पास डिग्रियाँ नहीं होती, जिनको जो जाली सहाफ़ी होते हैं, जाली कार्ड्स बनवा के घूम रहे होते हैं, भत्ता ले रहे होते हैं बाकायदा अपने माइक और लोगों के ज़ोर पर, तो उनके लिए सर, उनके लिए क्या है कानून हमारा? देखिए, कानून तो वाज़े हर चीज़ के लिए, जो भी जुर्म है उसकी सेक्शन है, उसका उस अंडर सेक्शन के तहत उसकी पनिशमेंट भी है। बात यह है कि काली भेड़ें कहाँ नहीं हैं। हम ब्लैक शिप की बात करते हैं, वो कहाँ पर नहीं है, किस जगह नहीं है। पुलिस में भी हैं, इदारों में भी हैं, ऑफिसेज़ में भी हैं, और जितने भी ये इंतज़ामी यूनिट्स हैं उनमें भी हैं, सब जगह ही हैं ये। इसी तरीक़े से सहाफ़त में भी हैं। अब सहाफ़त जो है मेरे नज़दीक तो बहुत मोअज़्ज़ज़, बड़ा रिलायबल पेशा है। हर आदमी सहाफ़ी नहीं हो सकता, उसकी खुसूसियात, उसके जरासीम ही दूसरे होते हैं, उसकी जीनी दूसरी होती है। उसमें ईमानदारी, उसमें नेक नियति, उसमें अपने पेशे से मोहब्बत, इसार और क़ुरबानी जब तक शामिल ना हो, वो सहाफ़ी बन ही नहीं सकता। जो सहाफ़ी छोटे छोटे से कैमरे और ये मोबाइल लेकर सहाफ़त कर रहे हैं और चंद सिक्कों के लिए वो उल्टी सीधी रिपोर्टें लगा रहे हैं, वो न सिर्फ़ उन मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ियों के लिए बदनामी का बाइस है और उनके लिए तकलीफ़ का बाइस है। न सिर्फ ये, बल्कि वो आम शहरी, मुअज़्ज़ज़ शहरी के भी जान और माल, इज़्ज़त नफ्स के दुश्मन बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर, बग़ैर किसी तफ्तीश, तहक़ीक़, मालूमात के कोई सहाफ़ी मेरे बारे में कोई नेगेटिव रील चला देता है, फ़िल्म दिखा देता है, उससे क्या होगा? उसे तो मामूली सा मुमकिन है चंद पैसों का फ़ायदा पहुंच जाए, लेकिन मैं अपनी फ़ैमिली में बदनाम हो जाऊंगा, मैं अपने माशरे में बदनाम हो जाऊंगा, मैं अपने हल्क़े अहबाब में बदनाम हो जाऊंगा। मैं जहां से निकलूंगा लोग मुझे देख के चेमगोइयाँ करेंगे, लोग इशारों से बताएंगे। लोगों को ये सच और झूठ जानने की ज़रूरत नहीं है, वो इसमें गहराई में नहीं जाएंगे, वो तफ्तीश में नहीं जाएंगे, तहक़ीक़ में नहीं जाएंगे, वो कहेंगे इसका TV पर आया था ये। जी, काज़मी साहब ने जो बातें की वो बिल्कुल हक और सच की बात की। उन्होंने चाहे कोर्ट के हवाले से की हो, बात उन्होंने जेलों के हवाले से की हो, बात उन्होंने जो है वो सहाफ़त के हवाले से की हो, या बात पुलिस एहलकारों के हवाले से की हो, तो खुदारा जाग जाएं, उठ जाएं, अपनी वर्दियों के साथ, अपने पेशे के साथ जो है वो ऑनेस्टी से काम करें। अपने आप जिस कुर्सी पे बैठे होते हैं या आपको जो ओहदे दिए हुए होते हैं वो आवाम के लिए, आवाम की खिदमत के लिए दिए होते हैं, ना कि उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए दिए जाते हैं। अगर हमारी पुलिस ही हमारे लिए जो है वो अगर मैं यही बात कहूँ कि हमारे लिए तहफ़्फ़ुज़ नहीं हमें फ़राहम कर सकती, तो एक गरीब आवाम का सबसे
सबसे पहले जो उसकी उम्मीद होती है वो ये पुलिस वाले होते हैं कि अगर हम रोड पे भी चल रहे होते हैं और हमें दूर से पुलिस की मोबाइल नज़र आती है और हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ हो रही होती है तो हम सबसे पहले भागते हैं मोबाइल की तरफ है कि ये लोग जो हैं हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। लेकिन बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो हमें हर तरह से सपोर्ट कर रहे होते हैं, हम चाहे वो केस के हवाले से हो, चाहे वो रोड पे चलने के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो काली भेड़िया हैं, जो वर्दी में जो हैं वो इंसान को अंदर से खा रहे होते हैं। तो खुदारा अपने फील्ड के साथ जो है वो सिंसियरिटी, ऑनेस्टी से काम करें, क्योंकि अगर एक दफ़ा एक शरीफ इंसान जो है वो अगर बदनाम हो गया तो उसके पास सिवाय मौत के दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं है। कल मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, जब तक मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।